बलिस्टिक मिसाइल को बलिस्टिक इसलिए कहा जाता है कि ये बलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। मतलब ये कि बलिस्टिक मिसाइल सॉलिड या लिक्विड फ्यूल की मदद से फायर किए जाने के बाद से उड़ते हुए ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और फिर जब इसका फ्यूल बर्न अप हो जाता है तो ये कशिश शकल से वापस ज़मीन की तरफ स्पीड से गिरता है और अपने प्रोग्राम किए गए हदफ को निशाना बनाता है। बलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर अपने हदफ को सिर्फ 35 से 40 मिनट में टारगेट कर सकता है। ऐसे बलिस्टिक मिसाइल जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं वो ज़्यादा रेंज रखते हैं, जो कि आमतौर पर इसी साइज़ के क्रूज़ मिसाइल के लिए मुमकिन नहीं होती। याद रहे कि टैक्टिकल और शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर जाते ही नहीं। रेंज और लॉन्च प्लेटफॉर्म के एतबार से बलिस्टिक मिसाइल्स की मुख्तलिफ इक़साम हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक 300 किलोमीटर से कम फासले पर मार करने वाले बलिस्टिक मिसाइलों को टैक्टिकल मिसाइल कहा जाता है, जैसा कि पाकिस्तानी नस्र और हतफ मिसाइल। टैक्टिकल मिसाइल्स को BRBM यानी बैटल फील्ड रेंज बलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। वीवर्स, इन मिसाइल्स को आमतौर पर रिवायती जबकि मखसूस हालात में ऐसे ममालिक जो जोहरी सलाहियत रखते हैं वो इसको जोहरी वारहेड से लेस करते हुए दुश्मन की तरफ मैदान जंग में भारी मिकदार में हथियारों और पैदल फौज के दस्तों की पेशकदमी रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस मकसद के लिए खतरनाक और इफेक्टिव हथियार के तौर पर जाना जाता है। शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स को आमतौर पर ग्राउंड लॉन्चर से फायर किया जाता है। दोस्तों, 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले बलिस्टिक मिसाइल्स को शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जैसे कि पाकिस्तानी गजनवी मिसाइल। इन मिसाइल्स को भी जौहरी और रिवायती वारहेड से लैस किया जा सकता है, जबकि शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल आबदोजों, बहरी जहाज़ों और ग्राउंड लॉन्चर से भी फायर किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि आबदोजों से लॉन्च किए जाने वाले बलिस्टिक मिसाइल्स को सबमरीन लॉन्च्ड बलिस्टिक मिसाइल या SLBM भी कहा जाता है। 3000 जबकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक 3500 किलोमीटर तक मार करने वाले बलिस्टिक मिसाइल्स को मीडियम रेंज बलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है, जैसा कि पाकिस्तान का गौरी और शाहीन 2 मिसाइल। इन मिसाइल्स को आमतौर पर सिर्फ जोहरी वारहेड ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताहम रवायती वारहेड को भी इन मिसाइल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ ममालिक के पास अलग से रवायती वारहेड से लैस मीडियम रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं, जैसा कि इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के पास चीन से हासिल करदा DF-21 मिसाइल जो ज़्यादा से ज़्यादा 1700 किलोमीटर की रेंज रखता है, जबकि दुनिया के कई दूसरे ममालिक मीडियम रेंज जोहरी और रिवायती वारहेड से लैस बलिस्टिक मिसाइल्स रखते हैं। इन मिसाइल्स को भी आबदोजों, बहरी जहाज़ों और ग्राउंड लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले बलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरमीडिएट रेंज बलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इन मिसाइल्स को भी जोहरी और रिवायती वारहेड से लैस किया जा सकता है, जबकि ये मिसाइल्स भी शिप, सबमरीन और ग्राउंड लॉन्चर से फायर किए जा सकते हैं। दोस्तों, जिन बलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 5500 किलोमीटर से ज़ायद है उनको इंटरकॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मिसाइल यानी बैनुल बरियाज़म बलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ताहम दुनिया के सिर्फ 5 मुल्कों के पास लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया और शुमाली कोरिया शामिल हैं। इसी तरह से इंडिया के अलावा बाकी 4 ममालिक सबमरीन लॉन्च्ड ICBM भी रखते हैं, जबकि फ्रांस और UK के बारे में भी कुछ सोर्सेज का कहना है कि इनके पास भी सबमरीन लॉन्च्ड ICBM मौजूद हैं। याद रहे कि रूस और अमेरिका के पास एयर लॉन्च्ड एरो बलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं। क्रूज मिसाइल, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये अपने टारगेट की तरफ क्रूज करता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक मुसाफिर तैयारा क्रूज करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्रूज मिसाइल की मिसाल के लिए टॉमहॉक, बाबर, राद और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स का नाम तो आपने सुन रखा होगा। क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है जो एक कांस्टेंट स्पीड यानी मुस्तकिल रफ्तार से फ्लाई करते हुए वारहेड को मखसूस हदफ पर ले जाता है। क्रूज मिसाइल आमतौर पर गाइडेंस सिस्टम, पेलोड और प्रोपल्शन सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, जो छोटे परों के साथ इसके एयर फ्रेम में मौजूद होते हैं। याद रहे कि क्रूज मिसाइल पर छोटे पर इसके लिए फ्लाइट कंट्रोल के काम आते हैं। इसी तरह से क्रूज मिसाइल को इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम या लंबे फासले पर मार करने के लिए सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से गाइड किया जाता है, जैसा कि GPS, बीडो या कोई और सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम वगैरह। क्रूज मिसाइल को भी बहरी जंगी जहाज़ों, सबमरीन्स, लैंड बेस्ड लॉन्चर और एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म्स के एतबार से फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाने वाले क्रूज मिसाइल को एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल या ALCM कहते हैं, जबकि आबदोज से लॉन्च किए जाने वाले क्रूज मिसाइल को SLCM कहा जाता है। इसी तरह से लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जमीन पर मौजूद मूविंग स्टेशनरी टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तमाम स्पीड के एतबार से क्रूज मिसाइल को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, चाहे इनको
लॉन्च किसी भी प्लेटफॉर्म से किया जाए। इसमें सबसे पहली कैटेगरी सबसोनिक क्रूज मिसाइल की है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर मतलब माक 0.9 तक होती है, यानी आसान अल्फाज में इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कुछ कम होती है। जबकि माक 1 यानी 1236 किलोमीटर पर आवर से माक 5 यानी 6174 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करने वाले क्रूज मिसाइल्स को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। जबकि माक 5 से ऊपर की स्पीड के क्रूज मिसाइल्स को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। आपको काफ़ी हद तक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोफाइल्स जानकर इनके फ़र्क का अंदाज़ा हो गया होगा। ताहम अगर बुनियादी फ़र्क के एतबार से देखें तो क्रूज मिसाइल एक मुस्तकिल स्पीड से फ्लाई करता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड तीनों स्टेजेस यानी बूस्ट फेज, मिड कोर्स और टर्मिनल फेज में मुख्तलिफ होती है। इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल को एक दफ़ा प्रोग्राम और लॉन्च किए जाने के बाद इसके हदफ में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, जबकि क्रूज मिसाइल में लगे कैमरों से न सिर्फ हदफ को आखिरी वक्त तक देखा जा सकता है, बल्कि इसमें बर वक्त ज़रूरत तब्दीली भी की जा सकती है या क्रूज मिसाइल का रुख किसी और तरफ भी किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल को चूंकि हदफ को निशाना बनाने तक गाइड करने के अलावा कैमरों की मदद से हदफ को देखा जा सकता है, लिहाजा इसकी एक्यूरेसी पिन पॉइंट होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल की एक्यूरेसी क्रूज मिसाइल की निस्बत कम होती है। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज क्रूज मिसाइल से बहुत ज़्यादा है और इस वक्त 16,000 किलोमीटर से ज़ायद रेंज रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जबकि क्रूज मिसाइल में इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 5000 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल आमतौर पर ज़मीन से कम बुलंदी पर प्रवास करते हैं और इनमें ट्रेन हैगिंग यानी सतह ज़मीन के मुताबिक प्रवास के दौरान बदलाव की सलाहियत मौजूद होती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल बुलंदी पर प्रवास करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की बुलंदी तक फ्लाई करता है, जबकि क्रूज मिसाइल इसके मुकाबले में बहुत कम बुलंदी पर फ्लाई करते हैं। दोस्तों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम के बारे में आपको बताता चलूं कि हर तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट या डिस्ट्रॉय करने के निज़ाम को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। ताहम ज़्यादातर इस टर्म का इस्तेमाल बैनुल बरआज़म बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने वाले दिफाई निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्रूज मिसाइल को कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से क्लोज इन वेपन सिस्टम भी क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। वाज़ेह रहे कि दुनिया के इस वक्त चंद ममालिक के पास ABM यानी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है।